हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम इस विषय में बात करेंगे जो हमारे प्यारे से ठाकुर है, हमारे घर के भीतर विराजमान है, प्यारे हमारे लालन, हमारे लड्डू गोपाल जी। जब हम उनको स्नान कराते हैं तो स्नान कराने के बाद जो जो स्नान कराया हुआ जल होता है, उस जल का हम बाद में क्या करें? क्योंकि कई बहनें मुझे लिखती हैं, दीदी हम गोपाल जी को स्नान तो कराते हैं, पर स्नान कराने के बाद जो जल बच जाता है हमें समझ नहीं आता, हम असमंजस में फंस जाती हैं कि उस जल का हम क्या करें। तो देखिए, घर घर में ठाकुर जी विराजमान है, घर घर में प्यारे की पूजा होती है, घर घर में इसको लाड लड़ाए जाते हैं। और अगर देखिए, ठाकुर जी जो हैं अगर घर घर में विराजमान है, इनकी भोग आरती, पूजा पाठ, स्नान आदि सारे ये पूजा का ही एक विधि है, ये पूजा में ही आते हैं। जो हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, सेवा ही है सारे तरह की। तो हम ठाकुर जी को स्नान कराते हैं तो ठाकुर जी के श्री अंग से जो जो चीज छू जाती है वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है प्रसादी। यानी वो जिस प्रकार हमने ये ठाकुर जी को ड्रेस पहनाई है, ये ड्रेस बन गई है प्रसादी। जिस प्रकार हम ठाकुर जी को भोग देते हैं वो बन जाता है प्रसाद, यानी प्रसादी। ठाकुर जी के श्री अंग से निकलकर जो हम स्नान कराते हैं पानी जाता है, वो बन जाती है प्रसादी। जिस प्रकार मैंने पहले भी आपको बताया, जो गंगा जल है हम ठाकुर जी के चरण से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो ये कथा मैं आपको सुना चुकी हूँ। तो वो क्या है, आप देखिए, हम जीव लोगों के लिए, हम संसार के लिए वो है प्रसादी। तो ठाकुर जी के श्री अंग से जब वो हम जो जल चढ़ाते हैं, जो स्नान कराते हैं, वो बन जाती है प्रसादी। तो वो कोई अलग नहीं है, वो विशेष है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जिस घर में ठाकुर जी की पूजा होती है, ठाकुर जी की सेवा होती है, तो आप लोग भी कोई आम लोग नहीं हो, आप भी विशेष हो। क्योंकि ठाकुर जी हर किसी से सेवा नहीं करवाते हैं। जन्म जन्मांतर के जब भाग्य उदय होते हैं तो ठाकुर जी की जो सेवा की प्राप्ति होती है। तो यानी ठाकुर जी अगर कम नहीं है तो ठाकुर जी के भक्त भी किसी से कम नहीं है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो जल होता है ठाकुर जी को, जिस जल से हम स्नान कराते हैं, उस जल का हम क्या करें? तो कुछ ज्यादा आपको नहीं करना है, वो ठाकुर जी के श्री अंग से निकला है, वो बहुत बड़ा प्रसाद है। उस जल को आपने लेना है। सबसे पहले तो आपने अपने घर के हर कोने में उस जल को थोड़ा थोड़ा छिड़का देना है, छिड़काना है उस जल को। क्योंकि वो जल जो बहुत पवित्र है, आपके घर की वाइब्रेशन को जो है शुद्ध करेगा, आपके घर में शुद्धि आएगी, गुड वेव्स आएंगी। तो ये सबसे पहला कार्य आपने क्या करना है, यही करना है कि जल हाथ में लेना है। जिस प्रकार हम घर में गंगा जल छिड़कते हैं ना, ये गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र जल है। तो हाथ में लेके घर के हर एक कोने पे आपने थोड़ा थोड़ा उस जल को छिड़कना है कि घर में सारी वातावरण शुद्ध हो जाए, घर में गुड वेव्स आए। और थोड़ा जल लेके आपने अपने शरीर के ऊपर भी छिड़कना है, जिससे हमारी जो देह है वो और भी ज्यादा पवित्र हो, और भी ज्यादा जो मन के विचार है वो सारे शुद्ध हो। आचार विचार व्यवहार, ये तीनों चीजें जो है हमारी शुद्ध हो। जो हमारी मति है ठाकुर जी की प्रेम में रहे, ठाकुर जी के हम एकदम ठाकुर जी के करीब हों। क्योंकि ठाकुर जी के चढ़ा हुआ शरीर का जल जो है वो चरनामत है। उस चरनामत को हम अपने ऊपर छिड़क रहे हैं। हो सके तो वो चरनामत थोड़ा सा आप पी भी सकते हैं, उसको आप पी भी लीजिए। यानी जो मन है वो भी ठाकुर जी कृष्णमय हो जाए, ठाकुरमय हो जाए, यानी ठाकुर में ही रच जाए, ठाकुर जी में ही बस जाए। तो आप थोड़ा सा उसको 1 बूंद 2 बूंद जितना पीना चाहें थोड़ा पी सकते हैं, घर के कमरों में छिड़क सकते हैं। फिर उसके बाद जो बच जाए तो आपके जो घर में, अगर तो आप फ्लैट्स में रहते हैं, ज़्यादातर लोग तो आजकल शहरों में रहते हैं तो फ्लैट्स में रहते हैं, तो आपके घर में जो गमले होंगे उन गमलों में थोड़ा थोड़ा वो जल आप डाल दें। अगर तो आप गांव में रहते, खुले में रहते, तो आपके खेत होंगे तो आप खेतों में भी डाल सकते हैं। यानी जो आपके घर में फूल उगे, जो आपके घर में अनाज उगे, सारा ठाकुर जी की प्रसादी बन जाए, यानी हर तरह से कृष्णमय हो जाए। हर तरफ से जो भी हमारे पास वो ठाकुर जी का प्रसाद हो जाए। घर में छिड़केंगे, घर की वाइब्रेशन अच्छी होंगी और सब जगह अच्छा होगा, तो वो भी घर भी ठाकुर जी का प्रसाद हो जाएगा। अपनी देह पे छिड़केंगे, देह पवित्र हो जाएगी, कृष्णमय हो जाएगी। थोड़ा सा पिएंगे तो जो आपका मन है वो कृष्णमय हो जाएगा, आपकी जो बुद्धि है वो कृष्ण में लग जाएगी। यानी हर चीज
जो गमलों में डालेंगे तो जो फूल निकलेंगे, पौधे निकलेंगे, वो भी कृष्ण की प्रसादी हो जाएगी। खेतों में डालेंगे तो जो अनाज निकलेगा, अनाज आएगा, चावल गेहूँ जो भी होता है वो भी कृष्ण की प्रसादी हो जाएगी। यानी हम हर तरफ से कृष्ण के हो जाएंगे, हर तरफ से ठाकुर जी के हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें नहीं। इसमें आप छोटी छोटी बातों में आप असमंजस में ना फंसा करें। ये तो मन और भाव की बातें हैं। ये कहते हैं ना, अगर आपने एक भजन सुना होगा, ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव। तो ये प्रेम की बात है, ये प्यार की बात है। जो आपका एक रिश्ता ठाकुर जी के साथ बना है ना, उस रिश्ते की बात है कि आप ठाकुर जी को कहाँ कहाँ देखना चाहते हैं। ठाकुर जी तो हर वक्त हमारे बीच में समाहित है। केवल और ठाकुर जी तो ये कहते हैं, जो तू आए एक पग मैं आऊं पग सार। यानी ठाकुर जी कहते हैं, भक्त मेरा एक पग बढ़ाता है ना मेरी तरफ, तो मैं 100 पग 1000 पग आगे जाता हूं अपने भक्त से मिलने के लिए। जितने आप आतुर है ना हमारे ठाकुर से मिलने के लिए, उतना ठाकुर भी आतुर है अपने भक्त से मिलने के लिए। एक नाम इसीलिए तो इनका पड़ा है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल इसीलिए नाम पड़ा है इनका कि ये भक्तों पे अकारण कृपा करते हैं, अकारण ही भक्तों पे प्रसन्न हो जाते हैं ठाकुर जी। तो आपने कुछ नहीं करना, बहुत ही सरल कार्य है, मैंने आपको बता दिया है। तो आपने यही करना, जो डेली आप ठाकुर जी को स्नान कराते हैं वो चरनामत है, वो ठाकुर जी की प्रसादी है, उसको आपने इसी तरह से यूज़ करना है। और आप देखेंगे किस तरह आपका जीवन बदल जाएगा, आप देखेंगे किस तरह आपका मन बदल जाएगा, देखेंगे किस तरह आपकी बुद्धि बदल जाएगी, आप हर तरफ से कृष्ण में हो जाएंगे। आपके घर में जब कोई आएगा तो आने वाले लोग बोलेंगे कि इस घर की जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन ही डिफरेंट है। ये वाइब्रेशन ऐसी है कि एकदम मन शांत हो जाता है, क्योंकि वो घर कृष्ण का घर है, वो माहौल कृष्ण का माहौल है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि आपने क्या करना है। अगर आपके मन में फिर भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितना मैंने संतों से सुना है, जितना मैंने अध्ययन किया है, जितना मैंने रसिकों से सुना है, जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।